ये तो एक छोटी सी झांकी थी, अभी पूरी जो है ना आने वाली आंधी में बाकी है। जन स्वराज का मकसद ही है कि जो जनता के करीब का आदमी होगा वही प्रत्याशी जनता चाहेगी। जैसा कि अभी आभास दिखाई पड़ रहा है, रणजीत झा जन स्वराज की मान्यताओं के अनुकूल हो सकते हैं। जन स्वराज को भी ऐसे ही लोगों की तलाश है। जो कार खड़ा गया है, ये समझ लीजिए कि बरुराज विधानसभा में जन स्वराज का जीत का पताका फहराने जा रहा है और बिहार में भी जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने जा। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक सूचना है जनता की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके आप अपना बुढ़िया पिस्टल लपेट के नालंदा जाने की तैयारी करिए, क्योंकि जन स्वराज की सरकार आ रही है। बरुराज की जनता ने एक नारा दिया है कि पिछला बार जो प्रत्याशी थे भाजपा के, उनको 80,000 वोट आया था जब मोदी जी आकर के रैली किए थे। इस बार 1,000 ज़्यादा होना चाहिए जन स्वराज के प्रत्याशी को 81,000, यानी जनता कहती है कि 9 नवा 81 एमरी बार राजा था भाजपा के मिली फास्ट। पहले ना ही हम बीजेपी में थे, हम जन अधिकार पार्टी के जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे और अभी फिलहाल में रंजीत बाबू के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। जन स्वराज का बिहार बदलाव सभा आयोजित। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में जन स्वराज ने बरुराज विधानसभा के पंचरुखी में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष लाल बाबू महतो ने किया। कार्यक्रम में जुटे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी संविधान सभा के सदस्य सह जिला संरक्षक लक्ष्मणदेव प्रसाद ने कहा कि बिहार तंग हाल में है, चारों ओर अराजकता की स्थिति है, दिन दहाड़े लूट हत्या हो रही है, बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल है, रोजगार आधारित उद्योग नहीं लग रहा है, डबल इंजन की सरकार से परेशान लोग जन स्वराज की ओर देख रहे हैं, प्रशांत की बातों को बिहार के लोग गंभीरता से सुन रहे हैं। अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है तो स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार होगा, पलायन रुकेगा। वहीं पार्टी नेता रंजीत झा ने कहा कि बरुराज की जनता दो घरानों की तानाशाही राजनीति से परेशान है। इस बार बरुराज में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा जनसेवक बनकर बरुराजू का विकास करेगा। उन्होंने बरुराज की और बिहार के विकास के लिए जन स्वराज को सूत्रधार प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन पार्टी के विधानसभा प्रभारी रंजीत झा ने किया। वहीं कार्यक्रम को उपेंद्र शाह, नंद किशोर निराला, जय मंगल कुशवाहा, मुकेश ठाकुर, छोटन पांडे, अशोक राम, राजवीर राम, वीरेंद्र राय, जगन्नाथ झा, विपिन चौधरी, शिवजी प्रसाद पासवान, वंदना प्रीतम, उदय तिवारी, राजीव झा, तेज नारायण सहनी, शंभू कुशवाहा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम हुआ है भारत की आज़ादी के बाद राजनीति को जनता से जोड़ने का एक नया प्रयोग है। और हम लोग चाहते हैं, जन स्वराज चाहता है कि राजनीति दलों के नेताओं के पेड़ से निकलकर जनता के प्रभाव में आगे चले। ये बड़ी कोशिश है और मैं समझता हूँ कि इस शताब्दी में राजनीति के नवीकरण का सबसे बड़ा प्रयास है। तो बरुराज विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में रंजीत झा घोषित हो गए क्या? जन स्वराज का मकसद ही है कि जो जनता के करीब का आदमी होगा वही प्रत्याशी हो सकता है। अगर ये जनता चाहेगी, जैसा कि अभी आभास दिखाई पड़ रहा है, रणजीत झा जन स्वराज की मान्यताओं के अनुकूल हो सकते हैं और जन स्वराज को भी ऐसे ही लोगों की तलाश है। आप ये बताइए, जिस तरीके से बरुराज जो है दो परिवारों का किला रहा है, लगातार जो है कई वर्षों से, कई दशकों से दो ही घराने के लोग विधायक रहे, तो ऐसे में जन स्वराज जो है उनका किला ढा सकती है? निश्चित रूप से बिहार की राजनीति ही 1250 परिवारों में कैद रही है अब तक। जन स्वराज चाहता है कि वो 1250 परिवारों के बाहर सामान्य लोग राजनीति में उन्हीं का काम करें, नेतृत्व का, संचालन का दायित्व देते हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो एक छोटी सी झांकी थी, अभी पूरी जो है ना आने वाली आंधी में बाकी है। ये 2 दिनों में कार्यक्रम किया गया है। गुरुवार को शाम में हम पटना से आए हैं और शुक्रवार और शनिवार 2 दिनों में फोन पे तैयारी हुई है। और ये जो जन सैलाब उमड़ा है, सब काम छोड़ के मतदाता लोग और कार्यकर्ता लोग आए हैं और जो कार भरा गया है, ये समझ लीजिए कि बरुराज विधानसभा में जन स्वराज का जीत का पताका फहराने जा रहा है और बिहार में भी जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी तरह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक सूचना है जनता की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके आप अपना बुढ़िया पिस्टल लपेट के नालंदा जाने की तैयारी करिए, क्योंकि जन स्वराज की सरकार आ रही है। भाजपा कहाँ जाएगी?
भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा के तो नेताओं का एक एक करके कुंडली निकल रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, और हमारे जो है नेता जो है निकाल के दे ही रहे हैं। और बंगाल की जनता ने एक नारा दिया है कि पिछला बार जो प्रत्याशी थे भाजपा के, उनको 80,000 वोट आया था जब मोदी जी आकर के रैली किए थे। इस बार 1,000 ज़्यादा होना चाहिए। जन स्वराज के प्रत्याशी को 81,000, यानी जनता कहती है कि 9 9 81 और एमरी बार राजा भाजपा के मिली फास्ट। कौन कौन मुख्य रूप से शामिल हुए आज कार्यक्रम में? कार्यक्रम में हमारे पार्टी के संरक्षक और बड़े विद्वान जेपी के समय से के बहुत बड़े प्रेमिता श्री संदेव बाबू जी शहर से आए हैं। हमारे जिला के संगठन प्रभारी आए थे, जबलपुर कुशवाहा जी, जिला चुनाव प्रभारी जेपी सिंह जी थे, और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष थे, हमारे विधानसभा के प्रभारी थे, संगठन के महासचिव थे। तमाम जन स्वराज के गणमान्य अधिकारी और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आज उपस्थिति हुई। बहुत सारे लोगों ने राजद का दामन छोड़ के जन स्वराज का दामन थामा है। बहुत सारे जिला परिषद जगन्नाथ राय जी ने जन स्वराज का दामन थामा है। आपके बाद श्री मुन्ना सिंह जी जो हैं हमारे स्कूल चलाते हैं, और बहुत बड़ी इनकी अच्छी छवि है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। इन्होंने भी उस दिन कहा था कि मैं जन स्वराज में शामिल होऊंगा, मुझे शिक्षा प्रकोष्ठ मिले, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। सर आए हुए हैं और जन स्वराज में आज शामिल हुए हैं। और पिछले दिनों आपने जो है अपने जिला अध्यक्ष पे एक आरोप लगाया था, जिला अध्यक्ष का जो है पदमुक्त हो गया। सर ऐसा है कि हमने जिला अध्यक्ष का भी फोन आया था, मैंने कल जब उनको निमंत्रण देने के लिए फोन किया था तो उन्होंने हमको बोला था कि मेरा से स्पष्टीकरण पार्टी के द्वारा मांगा जा रहा है वगैरह वगैरह। मैंने उनको तब भी कहा था कि देखिए, अगर हम जन स्वराज में हैं तो हम जन स्वराज के लिए काम करेंगे, हम राजद और जदयू के लिए काम नहीं करेंगे। और अगर हम राजद जदयू में चले गए तो मरते दम तक हम जन स्वराज का विरोध करेंगे। मतलब कि हम जिस दल में हैं ईमानदारी के साथ है। हमारा आला कमान बिहार में सरकार बनाने का प्लान कर रहा है, सरकार बनाने के तैयारी में है, और निचले पायदान पे बैठे हुए लोग अगर गड़बड़ी करेंगे, दूसरे पार्टियों के लिए काम करेंगे, तो हमारे आला कमान का सपना पूरा टूट जाएगा, जंग हंसाई हो जाएगी। जनता से जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे नहीं होंगे। इसलिए जो है हमने इस पर कहा था। और ऐसे में आज जन स्वराज में दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले बलराज विधानसभा के तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। पहले ना ही हम बीजेपी में थे, हम जन अधिकार पार्टी के जिला शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, पप्पू यादव पार्टी के। जो पार्टी टूटने के बाद, चूँकि हमारे जो नेताजी थे उनके द्वारा पार्टी तोड़ा गया, उसके बाद हम किसी भी पार्टी में नहीं गए और अभी फ़िलहाल में रंजीत बाबू के साथ हैं। जन स्वराज की किस विचारधारा को लेकर के आप शामिल हैं? काफ़ी बेहतर विचारधारा है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। आज समाज में जो जिस तरह से अपने बिहार में 70 सालों से जिस तरह का अराजकता फैला हुआ है, जिस तरह से अनंकुश शासन हुआ है, आपको बलराज विधानसभा की बात अगर हम करते हैं तो बलराज विधानसभा में वंशवाद की नीति जो पनप की है, एक छोटा परिवार का, एक गरीब परिवार का लड़का एक नेता में जाने से डरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो चाहता भी है तो करीबन हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल इस तरह का है कि लोग उसको एक कहा जाता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास ये है, आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इस तरह से करके मतभ्रम करके उसको रखा जाता है। हमको धारणा नहीं चाहिए, हमको चंद्रगुप्त मौर्य चाहिए।